बहरिया टाउन में 3000 एकड़ की इजाफी ज़मीन का इंकशाफ हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आखिरी हेयरिंग में, जिसके बाद ये चहमुगैयाँ शुरू हो गई मार्केट में कि ये 3000 एकड़ आखिर कौन सी लैंड है, किन लोगों के प्लॉट्स हैं, क्या बहरिया इसको ऑन करेगा, डिस ऑन करेगा, इस 3000 एकड़ में कौन कौन से प्रीसेंट्स आते हैं और क्या वहाँ पर जिन लोगों की सरमायाकारी है वो गैर महफूज है या उनको घबराने की कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली रज़ा हूँ। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा अहम है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं बहरिया टाउन कराची का केस का फैसला आने के बाद। जुमेरात 23 नवंबर को इसका फैसला आया था, लेकिन अब उसके बाद तहरीरी फैसला भी आ गया जिस पर वीलॉग्स आप सुन रहे हैं। 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स यानी आप सुन चुके हैं, 2 अभी लगना बाकी हैं। बहरिया टाउन में 3000 एकड़ की इजाफी ज़मीन का इंकशाफ हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आखिरी हेयरिंग में, जिसके बाद ये चहमुगैयाँ शुरू हो गई मार्केट में कि ये 3000 एकड़ आखिर कौन सी लैंड है, किन लोगों के प्लॉट्स हैं, क्या बहरिया इसको ऑन करेगा, डिस ऑन करेगा, अगर ऑन करेगा तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आती है उसके साथ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट क्या होगी, कहीं दोबारा तो नए फैक्ट्रीज पैदा नहीं हो जाएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है आज कि आपको एक तो ये बता दें कि ये जगह कहाँ पर वाक़ई है, इस 3000 एकड़ में कौन कौन से प्रीसेंट्स आते हैं और क्या वहाँ पर जिन लोगों की सरमायाकारी है वो गैर महफूज है या उनको घबराने की कोई बात नहीं। ये तफसीली वीडियो आज आपके साथ हम करने जा रहे हैं। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने एक नया मैप, एक नया नक्शा जारी किया है। उस नक्शे में बहुत सारी नई तब्दीलियां हमने देखने को मिली हैं। वो स्क्रीन पर भी आप चलते देख रहे हैं और मैंने ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने कुछ जगहों पर लिख भी लिया है। वो क्या लिखा है अभी आपको चल के बता देते हैं। जब 3033 एकड़ इजाफी ज़मीन बहरिया टाउन ने खुद बताया है कि हमारे पास आ गई है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ है, इंकशाफ नहीं हुआ। सेकंड हेयरिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची केस थी, उसमें बहरिया टाउन जो सिंध हुकूमत को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप सर्वे करें लैंड का और हमें रिपोर्ट पेश करें कि हकीकत में बहरिया टाउन के पास ज़मीन कितनी है। यानी बहरिया टाउन कहता है कि हमारे पास 11,270 एकड़ है, जो कि और जो डील हुई थी 2019-21 मार्च को 460 अरब जिसके ऑफ़र किए थे बहरिया टाउन ने, उस ऑफ़र को कबूल किया गया था। उस ऑफ़र में 16,896 एकड़ थी। तो बहरिया टाउन के वकील जो बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब हैं, वो ये कहते थे कि हमें पूरी ज़मीन मिली ही नहीं तो हम पैसे अदा कैसे करें। उस बुनियाद पर इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था सिंध हुकूमत को कि आप ज़रा इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें कि बहरिया टाउन के पास ज़मीन कितनी है। 10 रुकनी कमेटी बनी। 10 रुकनी कमेटी ने बहरिया टाउन कराची का सर्वे किया और एक बहरिया टाउन के जो सर्वे डिपार्टमेंट के जो पर्सनस हैं उनको शामिल करके बहरिया टाउन की एक सर्वे रिपोर्ट बनाई। अच्छा, अब हैरान कुन बात क्या है, बहरिया टाउन का जब सर्वे हुआ स्पार्को और जो गूगल मैप के थ्रू पिक्चर्स ली गई, तो उसमें कुछ ऐसी ज़मीन जो बहरिया टाउन के सरमायाकारों को नहीं पता या जो जहाँ पर अभी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, आज के दिन तक कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, उस जगह को भी बहरिया टाउन ने खुद कहा है। उन्होंने कोई तहकीक करके इंकशाफ नहीं किया। वो 10 लोग आए, एक बंदा यहाँ का गया और इन लोगों ने खुद बताया कि सिर्फ इतनी ज़मीन नहीं बल्कि इतनी ज़मीन हमारे पास है। तो जो लोग ये बयानिया मौक़िफ़ कर रहे हैं कि बहरिया टाउन ने तो और 3000 एकड़ पर कब्ज़ा कर रखा है, तो कब्ज़ा की हुई ज़मीन को कोई बताता नहीं है मैंने कब्ज़ा किया। यहाँ खुद बताया जा रहा है कि ये ज़मीन भी हमारी टेरिटरी में है, हमने इस पर डेवलपमेंट किया और ये भी कहा गया है कि हमने ये ज़मीन प्राइवेट लोगों से ख़रीदी है। किन बुनियादों पर ख़रीदी है, कैसे ख़रीदी है, उसका ना हमारे साथ कोई ताल्लुक़ है। बहरिया टाउन ने ये कहा कि हमारे पास उसके भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अगर कोर्ट चाहेगी तो वो भी शेयर किया जाएगा। बट
वो ज़मीन बैरिया टाउन ने खुद कहा है कि ये ज़मीन हमारे पास है, हमने इसकी डेवलपमेंट कर दी है। अच्छा, डेवलपमेंट हो गई, बैरिया टाउन के बाद 3000 एकड़ जगह आ गई। अब बताना ये मकसूद है नाज़रीन आपको कि वो पैचेस कहाँ कहाँ पर हैं 3033 एकड़ वाले। तो वन बाय वन आपको बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में बैरिया टाउन के पास 3000 एकड़ है। 828 एकड़ ज़मीन आती है मलीर डिस्ट्रिक्ट में और 2208 एकड़ ज़मीन आती है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। अच्छा जी, मलीर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। मलीर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ज़मीन और कहाँ कहाँ वाक़ई है वो। नाज़रीन, ये पूरा मैप आप देख रहे हैं, ये बैरिया टाउन कराची का मैप है। बैरिया टाउन कराची में 1 साल पहले कमोपेश न्यू डील का ऐलान किया था और वो आई थी प्रीसेंट 4 और 7 की बैक साइड पर, जहां 500 गज और 1000 गज के रिहायशी प्लॉट एक दफ़ा फिर से किस्तों पर दिए गए थे, जिस पर डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और बैरिया ने खुद कहा है कि ये ज़मीन हमारे पास है। वो एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट मलीर में, वो पूरा एरिया डिस्ट्रिक्ट मलीर की हुदूद में आता है और बैरिया टाउन ने खुद कहा है कि ये ज़मीन हमारे पास है। अच्छा, ये तो वो जगह है जो बैरिया टाउन ने डेवलप की है और बेच दी है। अब एक और ज़मीन है जो है भी मेन गेट के करीब, आती भी डिस्ट्रिक्ट मलीर में है और बैरिया टाउन ने उसको भी कोई सेल परचेज नहीं की। बैरिया अपार्टमेंट्स की नाज़रीन मैं बात कर रहा हूँ। टावर 19, 20, टावर 25 और टावर 26 की बैक साइड। हमने आज से 1.5 साल पहले आपको कहा था कि शायद कभी बैरिया टाउन यहाँ पर कोई न्यू डील दे सकता है। मेरी वीडियो मौजूद है, आप निकाल कर देख सकते हैं नाज़रीन। सोर्सेज ये बताते थे कि ये ज़मीन बैरिया टाउन के पास है, लेकिन लोग कम यकीन करते थे। आज बैरिया टाउन ने खुद कहा है इस मैप के मुताबिक कि टावर 25-26 के पीछे हमारे पास ज़मीन है। और एक बात आपको और बता दें कि उस ज़मीन को, उस बंजर, उस गैर हमवार ज़मीन को बैरिया टाउन ने पूरा डेवलप कर दिया है। वो ज़मीन भी बैरिया टाउन की पास है, वहाँ भी आने वाले दिनों में कोई न्यू डील, कोई न्यू कमर्शियल आ सकते हैं। वो एरिया भी डिस्ट्रिक्ट मलीर में आता है। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट मलीर वाला भी आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा बैरिया पैराडाइज, जहाँ पर मैंने अक्सर आपको बताया है कि जो साकिब निसार साहब हैं, इनकी मौजूदगी में जो केस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, बैरिया टाउन कराची की पहली गेटेड कम्युनिटी बैरिया पैराडाइज था, जो तकरीबन 66% गैर कानूनी करार दिया गया था। यहां पर भी बैरिया टाउन ने खुद कहा है कि हमारे पास कुछ ज़मीनें हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। अगर सर्वे जो 10 रोज़ा कमेटी है वो खुद भी सर्वे करने जाती तो उनको शायद पता ना चलता, लेकिन चूंकि बैरिया टाउन ने डेवलप किया है, बैरिया टाउन के पास वो ज़मीन मौजूद है, तो बैरिया टाउन ने प्रीसेंट 56 और प्रीसेंट 57 वाली स्पेस को कहा है, ये मैंने लिखा है डीएम डिस्ट्रिक्ट मलीर, कि ये ज़मीन भी हमारे पास है। अब यहाँ पर भी प्लॉट्स हैं, यहाँ वाले सरमायाकार, यहाँ वाले जो प्लॉट्स होल्डर हैं, लॉटीज हैं, वो भी सेव हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब एक बहुत बड़ा एरिया है जो बैरिया टाउन के पास है। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, प्रीसेंट 47 का कुछ एरिया भी डिस्ट्रिक्ट मलीर के पास है, जो कि एक दौर में डेवलप नहीं था। बैरिया टाउन ने उस लैंड को इंक्वायर करके उसको डेवलप किया और ख़ुद बताया है कि ये ज़मीन भी 3033 एकड़ की इजाफी ज़मीन का हिस्सा है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे बड़ा पैच बैरिया टाउन दावा करता है, जिसका कोर्ट में भी जिक्र हो गया कि 2208 एकड़ की ज़मीन डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में आ रही है, वो कहाँ पर वाक़ है। मैप पर आपको पहले दिखा देते हैं नाज़रीन। प्रीसेंट 34 से बैरिया ग्रीन्स का पार्ट ये देख लें, ये आती है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में। इसमें कौन कौन से प्रीसेंट मुमकिना तौर पर शामिल हैं? प्रीसेंट 34, प्रीसेंट 40, 38, 39, 40, 41, 43 बैरिया ग्रीन्स, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जो जितने सारे अपार्टमेंट्स हैं जो कि मतलब सेल नहीं हुए, उसका क्या लाहे अमल है वो तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा। ये सारा पार्ट आता है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में, 2208 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि बहुत बड़ा रकबा बनता है। ये सारा भी बैरिया टाउन ने खुद कहा है कि ये जगह हमारे पास है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर प्लॉट लोगों को बेचे गए हैं और जो लोग
3033 एकड़ की ज़मीन को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, या जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन बैरिया टाउन के पास नहीं है या हमारी सरमायाकारी यहाँ गैर महफूज हो सकती है, उनके लिए बड़ा वाज़ेह जवाब है। ये ज़मीन बैरिया टाउन ने खुद कहा है हमारे पास है, इंकशाफ नहीं हुआ। इस एरिया पर पोजेशन है, 34-40 की बात कर रहा हूँ। तो बैरिया टाउन के जितने अलॉटीज़ हैं वो इस मामले में खुश रहें, इत्मीनान में रहें कि ये ज़मीन आपकी ही है। इसके अगेंस्ट बैरिया पैसे देगा मुख्तलिफ इदारों को, और चूँकि बैरिया दावा करे कि ज़मीन ख़रीदी जा चुकी है तो उस लिहाज से ये ज़मीन बैरिया के पास है। बैरिया टाउन की जो अब टोटल रकबा है न्यू मैप के मुताबिक वो तकरीबन 20,000 एकड़ के लगभग है। सरमायाकार इन्वेस्टर्स जो अलॉटीज़ हैं वो कतन ये ना घबराएं कि बैरिया ग्रीन सेव है नहीं सेव, 34, 38, 40, 4 और 7 की न्यू डील वो सेव है या नहीं। और इस पूरे अप्रूव्ड मैप में, जी ये एक अप्रूव्ड मैप है, इस अप्रूव्ड मैप में ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये वाला बैरिया टाउन, इतना पार्ट बैरिया टाउन का महफूज भी है और रेगुलराइज भी है। तो वो लोग जो बैरिया टाउन कराची में लोगों को सरमायाकारी करवाने से डराते हैं या उनको मशवरा देते हैं कि बैरिया टाउन का रुख ना करें, दरअसल ये वीडियो उन लोगों के लिए थी। स्टैट्स के साथ, तहकीक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने ये जो ज़मीन का मामला है, बैरिया टाउन कराची का इजाफी ज़मीन का मामला है, इस पर हमने तफसीली आपसे बात कर ली है। कोई भी आपका पॉइंट हो, कोई आपका सवाल हो या तहरीरी फ़ैसला आप चाहते हैं आप तक पहुंचाया जाए वाया व्हाट्सएप, तो वो भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये था हमारा आज का वीलॉग जो एक्सटर्नल ज़मीन थी बैरिया टाउन पर। इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।